हेलो एंड वेलकम टू ऑन स्टडी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। क्यों विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है, क्या हिस्ट्री है, आइए देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी निवेशकों को जो आंध्र प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को राज्य की नई राजधानी विशाखापट्टनम में निवेश करना चाहिए। इस तरह उन्होंने घोषणा की राज्य की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी और जल्द ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को विशाखापट्टनम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह भी कहा कि जल्द ही राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी कराया जाएगा, जिसमें सभी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। आंध्र प्रदेश की राजधानी का विवाद कई वर्षों से चलता आ रहा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का मुद्दा सन 2014 से शुरू हुआ। सन 2014 में एक लंबे विवाद और संघर्ष के बाद आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ। आंध्र प्रदेश को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला हिस्सा आंध्र प्रदेश और दूसरा हिस्सा तेलंगाना बना। दो राज्य बनने के बाद दोनों राज्यों को अपनी राजधानी बनानी थी, तो आंध्र प्रदेश की पहले की राजधानी अब तेलंगाना को मिल जाती है, लेकिन नए आंध्र प्रदेश को अब नए राजधानी की जरूरत पड़ती है। सन 2015 में नए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि राज्य सरकार अमरावती को नई राजधानी बनाने के लिए विकसित करेगी। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अमरावती के किसानों से 33,000 एकड़ की जमीन भी खरीदी। और जब अमरावती को नई राजधानी बनाने के लिए घोषणा हुई तो निवेशकों ने भी अमरावती में निवेश करना शुरू किया। सन 2019 में नई सरकार बनी। नई सरकार ने पुरानी सरकार के प्रस्तावों को समाप्त कर दिया और 3 राजधानियों का नया प्रस्ताव लाया। इन 3 राजधानियों में अमरावती को विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम को प्रशासनिक राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी का प्रस्ताव रखा। नई राजधानी के लिए सन 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा में इसके लिए प्रस्ताव भी लाया गया और प्रस्ताव पारित भी हो गया। इस कानून के बनने के बाद किसानों ने विरोध किया, क्योंकि किसानों ने अमरावती के विकास के लिए ज़मीन दी थी और उससे किसानों को लाभ होता। इसके बाद यह मुद्दा हाईकोर्ट पहुंचा और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। न्यायालय द्वारा यह कहा जाता है कि सरकार के पास 3 राजधानियों की विधायी शक्ति नहीं है, इसलिए सरकार को इस प्रकार के कदम नहीं उठाने चाहिए और किसानों के लिए जो पुराने कदम उठाए गए थे उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय वापस ले लेती है और यह निर्णय लेती है कि हाईकोर्ट के इस तरह के अधिकार नहीं है कि वह किसी सरकार के काम में दखल दे, क्योंकि हाईकोर्ट के पास राज्यों में किसी प्रकार ढांचे में परिवर्तन कर सके ऐसा कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले ही सरकार ने सन 2021 में 3 राजधानियों के प्रस्ताव या कानून को वापस ले लिया था और सरकार ने कहा कि वो इसको बेहतर ढंग से हल करेंगे, लेकिन वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार अप्रत्यक्ष तौर पर 3 राजधानियों के मॉडल को ही लेके चल रही है। राज्य की एक से अधिक राजधानी पहले भी देखा गया है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है लेकिन न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। इसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है लेकिन न्यायिक तौर पर जबलपुर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राज्य की कार्यपालिका विधायिका अलग राजधानी नहीं है। 3 राजधानियों में समस्या देखने को मिलती है कि आम व्यक्ति को अपनी समस्याओं के लिए 3 राजधानियों में आना जाना। इन 3 राजधानियों के बीच की दूरी भी अधिक है, इसलिए आम व्यक्ति को इससे समस्या होगी और विधायिका एवं कार्यपालिका साथ ही कार्य करते हैं। राजधानियों के अलग होने से सिस्टम काफ़ी हद तक जटिल हो जाता है या हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।